एक बार एक बूढ़ी मैया एक किराने की दुकान पर जो सेठ जी बैठे थे उनके पास पहुंची रात के समय जब वो दुकान बंद कर रहे थे और जाकर कहा, सेठ जी ये 10 रुपए आपके मेरे पास ज्यादा आ गए, ये मैं आपको लौटाने आई हूं। सेठ जी ने मैया को गौर से देखा, तुम तो सुबह सामान लेने आई थी मेरे पास 11 बजे, और कहां रहती हो मैया? बोले यहां से 1 कोस दूर। अरे मैया 10 ही रुपए की तो बात थी, कल सुबह आकर दे देती, 2-4 दिन बाद जब सामान लेने आती तब दे देती। इतनी दूर से तुम सामान के जो ज्यादा 10 रुपए आपके पास पहुंच गए, वो 10 रुपए लौटाने तुम इतनी दूर से आई हो यहाँ दुकान पर? और 10 ही रुपए तो थे। कहा मैया तुम्हारे पास रह जाते तो क्या होता? वो मैया बोली, नहीं सेठ जी, 10 रुपए ज्यादा हुए तो क्या हुए, रुपए तो रुपए होते हैं। मैं किसी का बिना मेरी मेहनत के किसी का पैसा मैं अपनी जेब में कैसे रख सकती हूँ? भले ही मैं गरीबी में जीवन जी रही हूँ, लेकिन मैं अपना ईमान नहीं खो सकती। सेठ जी ये 10 रुपए आपके हैं, आप पकड़िए। और वो मैया वापिस अपने घर आ गई। सेठ जी ने 10 रुपए रखे, लेकिन आज सेठ जी जब घर आए रात की 9 बजे, भोजन किया, बिस्तर पर लेटे, सेठ जी का मन विचलित था। उस बूढ़ी मैया की एक एक बात सेठ जी के मन में कौंध रही थी। सेठ जी के मन में भाव आया कि जब 10 रुपए वो माँ 1 कोस दूर से मेरे लौटाने आ गई और मुझे एक व्यक्ति के 1.5 लाख रुपए देना है, मैं उस बेचारे को रोज परेशान कर रहा हूँ। कभी कहता हूँ आज दूंगा, कभी कहता हूँ 1 महीने बाद दूंगा। मैं बहुत गलत कर रहा हूँ। बेचारा मेहनत से काम करता है, मैंने उससे 1.5 लाख रुपए ले लिए, तो मुझे उसके पैसे समय पर देना चाहिए। रात की 10 बजे अपने बिस्तर से उठा, 1.5 लाख रुपए जेब में रखे और कहां पहुंच गया? जिसके 1.5 लाख उसको देना था। द्वार खटखटाया। जैसे ही द्वार खटखटाया, वो अंदर से बाहर आया और आकर के जैसे ही सेठ जी को देखा, कहा महाराज कैसे इस समय आप आए? बोले भैया मुझे तेरे 1.5 लाख रुपए देना था, ये तेरे 1.5 लाख पकड़, क्योंकि मैं बहुत तुझे चला रहा था, पैसे नहीं दे रहा था। वो व्यक्ति सोचने लगा मन में, मैं इससे 1 साल से पैसे मांग रहा था, ये मुझे 1.5 लाख रुपए देने में इतने दिनों से चला रहा था। वो सेठ कहने लगा, मैं तुम्हारे पैसे नहीं खा सकता। तुम्हारे पैसे अगर खाऊंगा तो मुझे हो सकता है मेरी पीढ़ी में कोई ऐसा पुत्र आ जाए जो मेरा सारा धन संपत्ति बर्बाद कर दे। इसलिए भैया ये तुम्हारे 1.5 लाख पकड़ो और मैं चला। 1.5 लाख दिए, वो चला गया सेठ घर। रात की बात, उसने 1.5 लाख जैसे ही लिए, उसको किसी के देने थे 5 लाख। जैसे ही सेठ जी ने सोचा, उस व्यक्ति ने सोचा, अरे राम राम, बेचारी एक मैया के, एक भैया के मुझे 5 लाख रुपए देने हैं और वो भी मुझसे बहुत दिनों से मांग रहा है, मुझे उसको चलाना नहीं चाहिए। तो 1.5 में पूरे पैसे मिलाए 5 लाख किए और रात में ही 10 साढ़े 10 बजे वो उस व्यक्ति के पास पहुंच गया जिसके 5 लाख रुपए रखे थे, और रात की 11 बजे द्वार खटखटाया। उसने द्वार खोलकर देखा तो जिसे 5 लाख देने थे, जिससे लेने थे, वो व्यक्ति द्वार पर खड़ा और हाथ में गड्डी रखी है, लो भैया तुम्हारे 5 लाख, मैं तुम्हें 5 साल से रुपए नहीं दे रहा था, लेकिन मैं किसी का धन नहीं खाऊंगा। अगर किसी का मैंने पैसा खा लिया तो हो सकता है मेरी पीढ़ी बर्बाद हो जाए, ये तुम्हारे 5 लाख पकड़ो। 5 लाख उसने लिए, लेकिन वो तो चला गया। अब जिसने 5 लाख लिए उसको एक मैया के 13 लाख रुपए देने थे।
उसके भी मन में भाव आया, ये मैं क्या कर रहा हूँ, बेचारी उस बूढ़ी मैया जो पहले बहुत अच्छी थी, बहुत पैसे वाली थी, मेरे कारण आज वो गरीब हो गई, उसके 13 लाख रुपए में खा करके बैठा हूँ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करूंगा, नहीं तो पता नहीं मेरे घर कौन सी संतान जन्म ले और मेरा सारा धन बर्बाद हो जाए। उसने 8 लाख रुपए उस 5 लाख में मिलाए और रात की 12 बजे जिसके पैसे देने थे जिस बुढ़िया के, उसका द्वार खटखटाया, जाकर द्वार खुलवाया। मैया ने देखा ये तो वही है जिससे मुझे 13 लाख रुपए लेने हैं। उसने द्वार खोला, कहा भैया क्या बात है? बोले मैया मैं आपके पैरों में पड़कर क्षमा याचना करता हूँ, मैंने आपको बहुत परेशान किया, मेरे कारण आपकी दरिद्रता आ गई। मैया मुझे आपके पैसे नहीं खाने, ये आपके 13 लाख रुपए पकड़ो। उस मैया ने 13 लाख रुपए लिए। जानते हो ये मैया कौन थी? ये वही मैया थी जो उस सेठ को 10 रुपए देने गई थी। मन में कभी किसी का पैसा खाने का विचार मत करना। अगर आप इस हाथ से भलाई करोगे तो मेरा ठाकुर दोनों हाथों से, चारों हाथों से आपको देने के लिए तैयार है।